बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे अपने घरों में। तो जी व्यूअर्स, मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने मिनी ट्रेन की आपको सैर की जो हमारे गांव में चलती है। तो आज की जो वीडियो वो मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड या क्या लें मेरे भाई वो आ रहे हैं पाकिस्तान से। कोरोना वायरस की वजह से वो 6 माह से नहीं आ सके क्योंकि आपको पता फ्लाइट बंद थी। तो इसलिए वो आज आ रहे हैं, तो मैं आज उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्यों ना आपके साथ वो शेयर करूँ। तो चलिए मेरे साथ सफ़र शुरू करते हैं। तो जी व्यूअर्स, मैंने सफ़र की दुआ पढ़ ली है और अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया है। आप लोग भी आदत बना लें, जब भी सफ़र करें तो लाजमी सफ़र की दुआ पढ़ लें। तो व्यूअर्स, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे गांव का व्यू है। देख लें, पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको। इस तरफ भी सब्ज़ा ही सब्ज़ा है हर तरफ। तो व्यूअर्स, आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त आफ्ताब साहब भी हैं मेरे साथ। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि मेरी एक वीडियो में मैंने उनके साथ एक गोलगप्पा चैलेंज किया था और उन्होंने मुझे काफ़ी बुरी तरह से हराया था और 50 यूरो भी जीत लिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगा। तो व्यूअर्स, आज मेरे कैमरामैन आफ्ताब भाई हैं। तो हमारा 1-2 दिन पहले प्लान बना था, क्योंकि वो उनके बड़े भाई हैं तो मेरे दोस्त बने फिर, और बहुत अच्छे भाइयों की तरह हम एक दूसरे के साथ हमारा ताल्लुक़ चल रहा है। तो हम दोनों ने प्लान बनाया क्यों ना वीडियो भी बनाएं और भाई को रिसीव भी करने चलते हैं और व्यूअर्स को के साथ ये वीडियो शेयर भी करेंगे। दूसरा ये कि जो बार्सिलोना का एयरपोर्ट है टर्मिनल 1, उसका आपको विज़िट भी कराएंगे। तो जी व्यूअर्स, मेरे फ्रेंड जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, जिनको हम रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, वो रहते तो पोलैंड में हैं। उनका बिज़नेस भी वहाँ पर है और 1991 से वो वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। लेकिन जब भी उन्होंने पाकिस्तान में जाना होता है तो वो स्पेन से जाते हैं और पाकिस्तान से स्पेन वापस आते हैं। कुछ दिन हमारे पास रहने के बाद फिर वो पोलैंड चले जाते हैं। उनको स्पेन काफ़ी पसंद है और हमारे साथ उनका दिल भी काफ़ी लगा रहता है। तो जब भी सफदर भाई स्पेन आते हैं व्यूअर्स, तो काफ़ी हल्ला गुल्ला होता है, काफ़ी इंजॉय करते हैं बारबेक्यू जैसे, या अगर गर्मियों में आए तो समुंदर पर की सैर की जाती है। तो काफ़ी ज़िंदा दिल इंसान है। तो अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। तो जी व्यूअर्स, हम एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। आपको सामने यकीनन एयरपोर्ट नज़र आ रहा होगा। तो व्यूअर्स, ये है टर्मिनल 1, जो कुछ अर्सा पहले ही बना था। पहले सिर्फ बार्सिलोना अल प्रात एयरपोर्ट का सिर्फ टर्मिनल 2 होता था,
और बहुत रश की वजह से इन्होंने ये टर्मिनल बनाया क्योंकि ये बार्सिलोना का जो एयरपोर्ट है काफ़ी मशहूर है कि यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग इंटरनेशनल और नेशनल ट्रैवल करते हैं। और टूरिस्ट के लिहाज से तो आपको पता है बार्सिलोना यूरोप में हमेशा पहले नंबर पर आता है क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। व्यूअर्स, ये आपको ऊपर ब्रिज नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आपने अगर किसी को रिसीव करना है तो अगर वो बाहर आकर खड़ा हुआ है तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे 5 मिनट से के अलावा आप यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। अगर आपने ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा करनी है तो आपको जहाँ हम जा रहे हैं नीचे वहाँ पर गाड़ी पार्क करनी होगी, वहाँ से फिर आपको पैदल अंदर जाना होगा रिसीव करने के लिए। तो व्यूअर्स, ये सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, 7 फ्लोर है आई थिंक। तो इसमें तमाम तरह गाड़ियाँ पार्क होती हैं, काफ़ी बड़ी पार्किंग है। तो व्यूअर्स, ये हम आप पार्किंग के अंदर जा रहे हैं, टिकट निकालते हैं। व्यूअर्स, जो टिकट निकलेगा उसके ऊपर हमारी गाड़ी का नंबर प्रिंट होकर निकलेगा। व्यूअर्स, टर्मिनल 1 जो है बनाया हुआ है बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाया है और काफ़ी बड़ा भी है। और ज़्यादातर अब इंटरनेशनल फ़्लाइट जो हैं वो टर्मिनल 1 से ही जाती हैं। टर्मिनल 2 से ज़्यादातर लोकल फ़्लाइटों के लिए इन्होंने रखा हुआ है। तो ये अब हम ऊपर के फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमने गाड़ी पार्क करने के बाद अब हम चलते हैं अंदर। जी आफ्ताब भाई सबको हेलो कह रहे हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं हम। ये देखें व्यूअर्स, अब हम अंदर आ चुके हैं। लेकिन व्यूअर्स, बदकिस्मती के साथ आपको अंदर का मैं विज़िट नहीं करा सकता क्योंकि कोरोना की वजह से उन्होंने हमें बंद किया हुआ है, इसलिए हमें अब नीचे जाना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, ये भाई सफदर आ चुके हैं। तो व्यूअर्स, सफदर भाई ने आने से पहले कोरोना का टेस्ट कराया था, तो फिर एयरलाइन वालों ने उनको आने की इजाज़त दी थी। ये अब तकरीबन तमाम एयरलाइन वालों ने ये लाजमी करार दिया है। और स्पेन में पहुंचकर एक फॉर्म आपको फिल अप करना होता है, उस पर आपको तमाम अपनी डिटेल लिखनी है, फ़ोन नंबर, घर का नंबर, एड्रेस वगैरह। फिर वो आपको एयरपोर्ट से बाहर आने की इजाज़त देते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो ये नीचे का फ्लोर है, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ टैक्सी या बसेस का स्टैंड होता है, जहाँ पे जिन लोगों ने जाना हो टैक्सी से या बस से। तो ये कोरोना की वजह से हम आप यहाँ पर बाइक को रिसीव किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होगी। तो व्यूअर्स, चलते हैं हम आप लंच की तरफ। तो व्यूअर्स, आज हमने चूज़ किया कि हम एक मराकश रेस्टोरेंट पर लंच करते हैं। तो व्यूअर्स, आपको नज़र आ रहा होगा ये कोफ्ते बनाए हुए हैं उन्होंने, चिकन है और बीफ है और सलाद मुख्तलिफ़ किस्म का उन्होंने रखा हुआ है। तो ये मुझे काफ़ी पसंद है, इनका खाना मैं काफ़ी मरतबा खा चुका हूँ। ये देखो, ये इन्होंने प्लेट तैयार करके दी है, इसमें फ्रेंच फ्राइज़ है और बीफ और चिकन है। ये बीफ है व्यूअर, और ऑलिव ऑयल है और पान जो यहाँ की मशहूर ब्रेड है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दुआओं में याद रखिएगा और ढेर ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।